लूना अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की माँ को कार से टक्कर मार देती है। जैसे ही एलिस आती है, रोती है और कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया लूना? लेकिन तभी एलिस का मंगेतर कहता है, लूना अब मेरी पत्नी है, तुम उसे कुछ नहीं कह सकती, और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। एलिस तो जैसे टूट जाती है। एलिस लूना की शादी पर जाती है और कहती है, मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तभी सैम आता है और एलिस को थप्पड़ मारता है। कहता है, वो बस एक गलती थी, लूना ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस करो ये तमाशा, दफा हो जाओ यहां से। और लूना को वहां से ले जाता है। तभी वहां जैक आता है और कहता है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, फिक्र मत करो। और उसी समय एलिस को प्रपोज करता है। कहता है, मुझसे शादी कर लो। एलिस को लगा अब उसकी जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 3 साल गुजर गए। जब एक दिन एलिस जैक को लंच देने आई, उसने सुना कि जैक कह रहा था, जब तक लूना ठीक है वो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, और लूना की तस्वीरें देख रहा था। एलिस को पता चलता है कि जैक ने एलिस से शादी सिर्फ इसलिए की कि वो लूना को बचा सके, और एलिस से माफीनामा भी साइन करवा लिया। जैक कहता है, लूना कभी जेल गई ही नहीं, जैक ने कभी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाई। जैक कहता है, एलिस जैसी पागल के साथ बस फैमिली बिजनेस और लूना की वजह से ही था, और आगे भी ऐसे ही चलेगा सब। जैक का असिस्टेंट कहता है, अगर कभी एलिस मैडम को पता चल गया? जैक कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी जैक को लगता है बाहर कोई है, लेकिन एलिस छिप जाती है। सोचती है, मतलब 3 साल का प्यार, वो साथ एक धोखा था। जैक बाहर आकर देखता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। वो चला जाता है। रात में जब जैक घर आता है, देखता है एलिस उसका इंतजार कर रही थी। कहता है, बेबी तुम सो क्यों नहीं गई? उसे अपना कोट देता है। वो कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जैक उसे कहता है, तुम बहुत अच्छी वाइफ हो एलिस। उसके माथे पर प्यार से किस करता है। तभी जैक को कॉल आती है, वो अटेंड करने जाता है। जब एलिस कोट उतारती है, गुस्से से लैपटॉप चेक करती है, तब वो लूना और जैक की साथ वाली तस्वीरें देखती है, और उसे पता चलता है कि जैक उसे हर महीने $1 मिलियन भेजता है। वो अब्रॉड में अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रही है, वो जेल में नहीं थी। अब एलिस के दिल में नफरत, गुस्सा और दर्द भर जाता है। वो कॉल करके डिवोर्स पेपर बनाने को कहती है। अब वो सोचती है, 3 दिन बाद इस 3 साल के रिश्ते को खत्म कर दूंगी मैं। अगले दिन जैक देखता है कि एलिस के आईडी कार्ड और पेपर्स हैं, लेकिन तभी एलिस आ जाती है। कहती है, वो मुझे कुछ काम था, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम बिजी हो। जैक कहता है, तुम कितनी अच्छी हो एलिस, मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करती, आई एम सो लकी, और फिर चला जाता है। अब एलिस अच्छे से तैयार होती है, ब्लैक ड्रेस पहनकर। वो पहले पुलिस स्टेशन जाती है। वहां वो जाकर सब चेक करती है और पता चलता है कि लूना जेल में नहीं है। तभी वो दोबारा केस रीओपन करने के लिए इन्फो लेती है। एलिस अब जैक के ऑफिस जाती है, जहां ऑफिस में लड़कियां बात करती हैं। लूना जैक सर के साथ कितनी अच्छी लगती है, लेकिन एलिस को देखकर चुप हो जाती हैं। एलिस देखती है ऑफिस में लूना जैक के साथ होती है। जैक लूना से कहता है, तुम बहुत टाइम बाद आई हो, मैं बहुत खुश हूं, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको पर्स गिफ्ट करता है, कहता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। एलिस ये सब देख रही थी। जैक जैसे ही एलिस को देखता है, थोड़ा डर जाता है। कहता है, लूना 3 साल बाद जेल से आई है, मैं बस उससे बात कर रहा था। कहती है, इट्स ओके। तभी लूना कहती है, ओ काफी टाइम बाद मिल रहे हैं एलिस। एलिस कहती है, फेयर स्किन, ड्रेस गुड, लगता नहीं है तुम जेल में थी। जैक सोचता है, कहीं एलिस को शक तो नहीं हो गया है। एलिस सोचती है, अभी सच सामने लाने का टाइम नहीं है। कहती है, जैक मैं घर जा रही हूं, और चली जाती है। जैक एलिस के पीछे जाता है। लूना रुकती है पर नहीं रुकता, जाता है। कहता है, एलिस वो लूना 3 साल बाद आई है जेल से, लड़की है, हम जानते हैं उससे गलती हुई थी और उसको उसकी सजा भी मिली। मैं बस ऐसे ही उसका हाल चाल पूछ रहा था। एलिस सोचती है, मैं तुम्हें पागल लगती हूं क्या जैक? और कहती है, वो पास्ट था, गुजर गया, इट्स ओके, और चली जाती है। अब एलिस सोचती है, बस 2 दिन और जैक। अगले दिन जैक और सैम ने लूना के लिए वेलकम पार्टी रखी थी, लेकिन तभी वहां एलिस भी आ जाती है। लूना आकर कहती है, देखो तुम्हारा एक्स भी और हस्बैंड भी बस मेरे दीवाने हैं, और तुम्हारी माँ को मारने के बाद भी मैं कितने अच्छे से रह रही हूँ। एलिस को गुस्सा, लूना को जोर से थप्पड़ मारती है। जैक देखता है एलिस को गुस्से से, कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? हम यहाँ बस नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एलिस गुस्से से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? जैक सोचता है, कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया। कहता है, बताओ क्यों मारा लूना को? एलिस कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है? जैक कहता है, उसने अपने किए की सजा ले ली है, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहता है, चलो माफी मांगो लूना से। एलिस गुस्से से देखती है। लूना अच्छी बनती है, कहती है, एलिस को मत डांटो, मेरी गलती है, मैं माफी मांगती हूँ। और जैक से कहती है, अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई तो मैं आज के बाद नहीं मिलूंगी, और सैम के साथ चली जाती है। जैक एलिस को गुस्से से देखता है, कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया। लूना के पीछे चला जाता है। एलिस घर जाती है, जहां वो जैक के मैसेज पढ़ती है। वो कहता है, मुझे अभी कुछ काम है, कल मैं घर आऊंगा, आज नहीं आ सकता। एलिस सोचती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा जरूरी काम है। वो अब अपनी शादी की तस्वीर को फाड़ देती है। जब लूना उसे पिक भेजती है जिसमें जैक लूना के पास होता है, एलिस कहती है, तो तुमने अपनी वेडिंग रिंग भी उतार दी है। बस जैक, अब ये रिश्ता खत्म हो गया है। अगले दिन एलिस जैक का इंतजार करती है। डिवोर्स पेपर भी तैयार होते हैं, लेकिन जैक नहीं आता। वो देखती है जैक लूना के साथ हॉस्पिटल में होता है। अब जैक को कॉल करती है। जैक लूना के साथ हॉस्पिटल में होता है। जैसे ही जैक कॉल पिक करता है, लूना नाटक करती है, उफ पानी कितना गर्म है। जैक कहता है, ओ ये मेरी गलती, उसे पता नहीं चलता कि कॉल चल रही है।
फिर जैक अपने असिस्टेंट को कहता है, मेरे कुछ शेयर्स लूना के नाम पर ट्रांसफर करने का प्रोसेस स्टार्ट करो, ये लूना का बैकअप गिफ्ट है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि कॉल चल रही है। कहता है, सॉरी एलिस, मुझे पता नहीं चला कॉल चल रही थी। एलिस कहती है, इट्स ओके, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, और फोन बंद कर देती है। अब वो डिवोर्स पेपर पर साइन करती है और कार में बैठ जाती। मैसेज आता है, बेबी मैं रात को आता हूँ। लेकिन अब एलिस जैक का नंबर डिलीट कर देती है। यहाँ जैक लूना को खुद सूप पिला रहा था जब जैक का असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस एलिस ने आपके नाम के साथ अपना नाम हटा लिया है सर, इसलिए शेयर होल्डर हमसे सवाल कर रहे हैं, वो आगे में भी हमारे साथ काम न करें। जैक कहता है, ऐसे नहीं हो सकता, वो ऐसे नहीं कर सकती। लूना कहती है, जैक एलिस गुस्सा है जो उस दिन हुआ, इट्स ओके, तुम ज्यादा गौर ना करो। जैक कहता है, ठीक है। कहता है, जाकर पता करो एलिस से क्या हुआ है। लूना कहती है, जैक एलिस बहुत लालची है, अपनी माँ की तरह ही। तब जैक को गुस्सा आता है। कहता है, चुप करो, एलिस ऐसी नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। गुस्सा करता है लूना पर। लूना कहती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। जैक कहता है, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, और गुस्से में चला जाता है। तभी जैक का असिस्टेंट बताता है कि एलिस मैडम घर पर नहीं है। तब जैक अब घर के लिए जाता है। ट्रैफिक में ही होता है जब वो एलिस को कॉल करता है, नंबर बन जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और परेशान भी। वो जब घर जाता है देखता है एलिस नहीं होती, नहीं उसका कोई सामान होता है। फिर वो टेबल पर डिवोर्स पेपर देखता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, याद करता है कि वो एलिस के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करता रहा। वो कब एलिस से अटैच हो गया उसे पता नहीं चला। अब वो फोन करके अपने असिस्टेंट को कहता है, कुछ भी करके एलिस को ढूंढो। अब उसका असिस्टेंट ऑफिस में जैक को कहता है, अभी सिर्फ उन्होंने अपना नाम हटाया है सर, अगर सबको पता चल गया कि वो डिवोर्स ले चुकी हैं तो क्या होगा। आपको अभी भी खुद को संभालना चाहिए, सब ठीक होगा। लेकिन जैक कहता है, वो ऐसे नहीं जा सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जैक घर जाता है, एलिस के मैसेज पढ़कर रोता है। कहता है, वो कितना प्यार करती थी, मैंने ऐसा क्यों किया। यहाँ एलिस अपने होम टाउन आ जाती है। वहां वो अपने बचपन के फ्रेंड लू एल्यू से मिलती है। वो एलिस को देखकर बहुत खुश होता है। अब लू एलिस को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता है जहां वो एक कपल को प्रपोज करते देखते हैं। तब वो देखती है कि उसके वॉलपेपर पर अभी भी उसकी वेडिंग फोटो है। वो डिलीट करती है। तभी लू देखता है कि जैक के मैसेजेस मोबाइल पर आ रहे होते हैं और एलिस उसको बताती है कि जैक ने उसके साथ क्या क्या किया। वो कहता है, तुम ऐसे भाग नहीं सकती, तुम्हें सब फेस करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट वरी। जैक को पता चलता है कि एलिस सिटी छोड़कर जा चुकी है। वो एलिस के पीछे जाता है। रास्ते में उसे लूना की कॉल आती है, जैक तुम क्यों नहीं आए, मैं हॉस्पिटल में अकेली हूँ, सैम भी सिटी से बाहर है। जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए आगे ही अपना घर बर्बाद कर चुका हूँ, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और गुस्से में फोन बंद कर देता है। एलिस अपनी माँ का फोन रिपेयर करने के लिए लू को कहती है मे भी कोई प्रूफ मिल जाए इसमें। तभी लू कहता, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैक जैसे ही एलिस को देखता है फौरन एलिस के पास आता है। कहता है, एलिस बस एक बार मेरी बात सुन लो। एलिस गुस्से से कहती है, दफा हो जाओ। जैक कहता है गुस्से से, एक बार मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। एलिस कहती है, क्या एक्सप्लेन करोगे कि जैसे मुझसे झूठ बोलकर तुमने लूना को बाहर कितने आराम से रहने दिया, उसको हर मंथ 1 मिलियन भेजते रहे, कैसे मुझे पागल बनाते रहे, तुम्हें देखती हूं तो मुझे खुद से नफरत होती है, दफा हो जाओ यहां से। लू कहता है, जैक अगर ये बात नहीं करना चाहती तो अब तुम यहां से जा सकते हो। जैक कहता है, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब वहां ही लूना आती है। लूना कहती है, तुम कभी मुझसे जीत नहीं सकती, मैं तुमसे फिर से सब छीन लूंगी। एलिस को देखकर ही बहुत गुस्सा आता है। वो लूना को जोर से थप्पड़ मारती है। लूना टेबल से जाकर लगती है। जैक आता है। लूना कहती है, देखो जैक ये मेरे साथ कैसे पेश आ रही है। जैक कहता है, माफी मांगो लूना एलिस से, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लूना कहती है, तुम मुझसे माफी मांगने को कह रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। जैक कहता है, एलिस तुम ठीक तो हो ना। एलिस कहती है, नाटक की जरूरत नहीं, जब टाइम हो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना और जिस मर्जी के साथ चाहिए अपनी लाइफ गुजारना। जैक कहता है, ऐसा नहीं है एलिस। एलिस कहती है, तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो, दफा हो जाओ इसको लेकर मेरे सामने, मैं तुम सबको जरूर सजा दिलवाऊंगी, देखना। जैक कहता है, मैं खुद पुलिस को कॉल करता हूं, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो पुलिस को कॉल करता है। एलिस कहती है, नाटक बंद करो, मैं तुम पर अब यकीन नहीं करने वाली। लूना तो अब बहुत डर जाती है, कहती है, एलिस मुझे माफ कर दो। एलिस कहती है, मैं तुमको इससे भी बुरी सजा दूंगी। तब लूना सैम को कॉल करती है। वो कहता है, फिक्र नहीं करो मैं आता हूं। तभी पुलिस आ जाती है। वो लूना को अरेस्ट करने को कहते हैं, लेकिन तभी सैम आता है, कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लूना कहती है, मेरे खिलाफ अब कोई प्रूफ नहीं है। तभी लू आकर कहता है, प्रूफ ये है, एलिस की मॉम के मोबाइल में उन्होंने खुद कहा था कि लूना उनको मारना चाहती थी। सैम को जब ये पता चला है वो लूना को थप्पड़ मारता है। कहता है, तुम ऐसी लड़की हो, मुझे पता नहीं था। कहता है, इसको ले जाइए यहां से। पुलिस अब लूना को ले जाती है। जैक एलिस से माफी मांगता है। एलिस कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब लू और एलिस साथ होते हैं। लू कहता है, जैक पागल हो गया है गिल्ट में, क्या तुम उसके पास जाना नहीं चाहती। एलिस कहती है, नहीं मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब लू एलिस से कहता है, क्या मुझसे शादी करोगी। और यहाँ ड्रामा का एंड होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दो।